बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का ये भव्य रूप अब काशी की नई पहचान है। आध्यात्मिक चेतना का तीर्थ 1 साल बाद अपनी दिव्य पहचान के साथ शिव की शक्ति और शिव की साधना के नए अध्याय के साथ दुनिया के सामने है। करीब 1 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को समर्पित किया था। आज 1 साल बाद ये कॉरिडोर काशी की भव्यता की नई पहचान है। 1 साल बाद महादेव के धाम के पुनर्निर्माण को भव्य स्वरूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। इस अवसर पर काशीवासियों और महादेव के भक्तों को भक्ति और संगीत की सौगात मिलेगी। एक तरफ परिसर में वेद मंत्र गूंजेंगे तो दूसरी ओर काशी की शाम भजन से रोशन होगी। पिछले साल 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। ऐसे में काशी विश्वनाथ धाम प्रशासन सुबह से लेकर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इस कॉरिडोर के बन जाने से न केवल बाबा के तीर्थ को नई पहचान मिली है, बल्कि यहाँ दर्शन का आनंद भी कई गुना बढ़ गया है। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये खबर बड़े काम की है। वो ये कि घने कोहरे के कारण लेट होने वाली ट्रेन अब उतनी लेट नहीं हुआ करेंगी जितना हुआ करती थी। पैसेंजर्स की सुविधा का ख्याल रखते हुए इस बार रेलवे विभाग ने खास पहल की है। विभाग ने ट्रेन की इंजन पर फॉग सेफ डिवाइस लगाने का काम शुरू कर दिया है। फॉग सेफ डिवाइस एक ऐसा गैजेट है जो पूरी तरह जीपीएस टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ये डिवाइस लोको पायलट मतलब ट्रेन इंजन ड्राइवर को हर आने वाले हर सिग्नल की सही जानकारी देगा और इसी जानकारी के हिसाब से लोको पायलट ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। रेल विभाग की तरफ से ट्रेनों के इंजन में फॉग सेफ डिवाइस लगाने के साथ साथ फॉग मैन भी तैनात किए जा रहे हैं, जो कोहरे के दौरान रेल लाइन पर सिग्नल्स की स्थिति की निगरानी करेंगे। सिग्नल्स की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए सिग्नल साइटिंग बोर्ड, फॉग सिग्नल पोस्ट और लिफ्टिंग बैरियर्स को काले और पीले रंगों से रंग कर उसे चमकीला बनाने का काम किया जा रहा है। महज 4 साल की मासूम की ये है मां नर्मदा के प्रति आस्था। ये लय में सिर्फ श्लोक का पाठ ही नहीं करती, बल्कि नन्हे कदमों से रोजाना 25 किलोमीटर नर्मदा परिक्रमा यात्रा भी कर रही है, वो भी हर तरह के रास्ते पर। पथरीली और कटीली पगडंडी से भी गुजरती है। 4 साल की मासूम राजेश्वरी गिरी महाराष्ट्र के शनि शिंगलापुर के पास चेड़गांव से अपनी मां और 6 सदस्यीय दल के साथ मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर पड़वा पहुंची है। ये अपने दल के साथ 3500 किलोमीटर का सफर पैदल तय करेगी। अब तक 2 महीने की यात्रा पूरी हो चुकी है, जबकि 2 महीने की यात्रा बाकी है। मंदिरों में पहुंचने पर ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में भजन गाकर वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लेती है। पड़वा शहर के मंदिर में श्रीफल और माला पहनाकर इस मासूम का सम्मान किया गया। ये बच्ची जहां कहीं भी पहुंच रही है, लोग बतौर कुमारी कन्या इसका आशीर्वाद लेते हैं। ये सम्मान है उस पोती का जो अपनी दादी के साथ हुई झपटमारी को लेकर बदमाशों से भिड़ गई। गाजियाबाद के मोदी नगर में रहने वाली रिया शनिवार को अपनी दादी के साथ रिश्तेदारों से मिलने मेरठ के लालकुर्ती इलाके में पहुंची थी। इसी बीच बाइक सवार 2 बदमाशों ने रिया की दादी के कानों से कुंडल खींचकर फरार होने की कोशिश की। पीछा कर रिया बदमाशों से भिड़ गई, उन्हें बाइक से गिरा भी दिया, लेकिन बदमाश भागने में सफल हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो के वायरल होने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और महज 6 घंटे के अंदर मुठभेड़ के बाद बदमाशों को दबोच लिया। रिया की बहादुरी की तारीफ करते हुए मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह ने उसे अपने हाथों से सम्मानित किया। और जो रिया है उसके द्वारा बहुत ही बहादुरी का परिचय मौके पे दिया गया और बिना अपनी जान की परवाह किए हुए या बिना डरे हुए दोनों ही बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया अकेले। और पुलिस ने एक अनोखे तरीके से रैगिंग से जुड़े मामले को सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। इंदौर पुलिस को शिकायत मिली थी कि एमजी मेडिकल कॉलेज में कुछ सीनियर स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स की रैगिंग कर रहे हैं, लेकिन जब पुलिस को रैगिंग करने वालों की जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज में अपने एक कांस्टेबल को अंडरकवर एजेंट के रूप में वहां भेज दिया। कौन लोग प्रताड़ित करता है और कौन लोग रैगिंग करता है, उसी आधार पर हमने 11 लोगों को कुल अभी तक चिन्हित किया है और 11 लोगों के खिलाफ। महिला सिपाही शालिनी चौहान जल्द ही कॉलेज में स्टूडेंट से ऐसे घुल मिल गई और कुछ ही दिनों में उन्होंने रैगिंग करने वाले छात्रों की पहचान कर ली। हमारे जो सीनियर सर लोग थे उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ लोगों के नाम चिन्हित करके मुझे बताए और फोटोज बताए कि इन लोगों पर निगरानी रखनी है। मैं मेडिकल स्टूडेंट बनकर वहाँ पर जाती थी, कैंटीन में बैठती थी, सिविल ड्रेस में जाती थी और वहाँ से कुछ लोगों से मैंने फ्रेंडशिप की।
शालिनी के साहस से 10 सीनियर छात्रों पर रैगिंग के आरोप में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने खास जैकेट तैयार की है। इस जैकेट को छात्रों ने सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ की मदद से तैयार किया है, जो -60 डिग्री के तापमान में जवानों को महफूज रखने में कारगर बताई जा रही है। पहले भी आपने इसे जैकेट देखी होंगी। ये जो पूरा सूट है ये हमारे देश के जवानों के लिए तैयार किया गया है, खासकर उन ठंडे इलाकों के लिए जहां पर टेम्परेचर -60 डिग्री के आसपास होता है। सियाचिन, करगिल, द्रास, सिक्किम और अरुणाचल में हजारों जवान सरहदों की निगरानी के लिए तैनात हैं। जानकारी के मुताबिक इन सैनिकों के लिए 3 साल में एक बार स्पेशल ड्रेस और बाकी जरूरी आइटम्स खरीदने पड़ते हैं। मगर आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने अपनी काबिलियत के दम पर देश में ही इस खास जैकेट को तैयार कर दिया है। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ। हूँ भूपेन्द्र रजनीकांत पटेल ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। इनके अलावा 200 संत भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस शपथ ग्रहण में सीएम के बाद 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें 8 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री हैं। शपथ ग्रहण के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल ने सभी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हाउसिंग, सूचना एवं प्रसारण, शहरी विकास और माइंस एंड मिनरल मंत्रालय जैसे कई अहम विभाग अपने पास रखे हैं। ये है नागपुर के रहने वाले ताजपुरिया दंपत्ति सुमित और रितिका। इन दिनों बेहद उत्साहित हैं। इनकी खुशी की वजह है इनके नए जन्मे बच्चे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिला हुआ आशीर्वाद। दरअसल रविवार को पीएम मोदी नागपुर के दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने 0 माइल स्टेशन से खापरी स्टेशन तक का सफर मेट्रो से तय किया था। अपने सफर के दौरान उन्होंने न केवल सुमित और रितिका से चर्चा की थी, बल्कि उनके 10 दिन के बच्चे को गोद में लेकर आशीर्वाद भी दिया था। वो एक लाइफ टाइम मैजिकल एक्सपीरियंस है जो शायद हमें भी अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा है कि वी जस्ट मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी yesterday and our baby was blessed by him, so we are still surprised and we are still in astonishment। ताजपुरिया दंपत्ति एक स्टार्टअप चलाते हैं और पीएम ने नागपुर में मेट्रो यात्रा के दौरान स्टूडेंट्स, दिव्यांगों और 5 चुनिंदा स्टार्टअप कारोबारियों से मुलाकात की थी।